Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 177 for inter part 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. In my previous video I told you about some of the addition reactions that are shown by the alkynes. और आज के लेक्चर में भी हम कुछ एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे और कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे जो कि अल्काइंस की ही प्रॉपर्टीज़ में शामिल है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिफ्थ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज़ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड. कि किस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया अल्काइंस के अंदर ऐड अप हो सकते हैं. सो टॉकिंग about the ammonia and hydrogen cyanide, they react with ethyne in the presence of suitable catalyst. और दोनों जो हैं जब रिएक्ट करते हैं तो बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस नाइट्राइल्स. नाउ लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो जब हम बात करते हैं अमोनिया हाइड्रोजन साइनाइड की, दोनों के अपने अपने कैटलिस्ट हैं, सुइटेबल कैटलिस्ट हैं जिनकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. दोज आर नाइट्राइल्स. सो लेट अस सी, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथाइन ओनली, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है. इसके अंदर जब हम लोग बात करते हैं अमोनिया के एडिशन की तो इट रिक्वायर्स सम कैटलिस्ट. कौन सा कैटलिस्ट है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस. तो किस तरह का रिएक्शन जो करेंगे, व्हाट विल हैपन इज़ कि जो ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, वो ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन, these hydrogens, two of the hydrogens will be given to this carbon atom and it will be converted to CH3. और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा और इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दैट विल बी रिलीज्ड. वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ओवर हेयर एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर, तो हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा. सो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, यू कैन सी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अभी भी इस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है और ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन से हट के कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में शिफ्ट हो गई है. एंड दिस प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड या फिर एसीटोनाइट्राइल. दिस इज़ मिथाइल साइनाइड या फिर एसीटोनाइट्राइल. इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन होती है इन द अल्काइन, तो वी आर अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन इथाइन. इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड मीन्स HCN इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट कॉपरिक क्लोराइड in the presence of ammonium chloride. These are the catalysts required for the proper addition of hydrogen cyanide in the ethine in the presence of heat. तो क्या होगा कि cyanide group will be added. तो यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, हाइड्रोजन एंड साइनाइड. हाइड्रोजन विल बी एडेड टू दिस कार्बन एटम एंड साइनाइड विल बी एडेड टू दिस कार्बन एटम. और इसकी वजह से इनके दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा. पहले यहाँ पे था CH, नाउ इट विल बी CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CN. यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच हुआ है. सो दिस मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज एक्राइलोनाइट्राइल. तो दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि अमोनिया किस तरह एडिशन रिएक्शन शो करती है और हाइड्रोजन किस तरह से, हाइड्रोजन साइनाइड किस तरह से एडिशन रिएक्शन शो करता है टू प्रोड्यूस मिथाइल साइनाइड एंड एक्राइलोनाइट्राइल रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ तक उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई हो. इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. यहाँ तक थे एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग एडिशन देख रहे थे कि रिएक्शंस मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ एटम्स किस तरह से ऐड होते हैं. हमने मुख्तलिफ एडिशन रिएक्शंस को स्टडी किया, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस हैं जो कि टेट्रा हेलोजेंस हैं, यानी कि 4 हेलोजेंस भी हो सकते हैं, 2 हेलोजन एटम्स भी हो सकते हैं. उसके अलावा हेलोजन एसिड्स हैं, एडिशन ऑफ वाटर एंड एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि मैंने आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है. इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ.
So when we talk about the oxidation reactions, these are the second category of reactions that are shown by the alkynes. So इथाइन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन कब करनी है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन लाइक पोटेशियम मैग्नेट, इट गिव्स ग्लायोक्सल. सो इथाइन की जब भी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, तो ये हमेशा ऑक्सीडेशन के बाद इट प्रोड्यूसेस ग्लायोक्सल. और ऑक्सीडेशन के लिए इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? वाटर को ऐड करते हैं और उसके अलावा नेसेंट ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लायोक्सल. सो नाउ लेट अस सी, और ग्लायोक्सल की मदद से किस तरह से हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द इथाइन. दिस इज़ द इथाइन मॉलिक्यूल. इसकी जब हमने ऑक्सीडेशन करवानी है, वी विल ऐड द वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद द नेसेंट ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे क्या चीज़ ऐड यहाँ पे हमने ऐड की है? पोटेशियम परमैंगनेट. सो व्हाट विल हैपन इज़ कि यहाँ पे विद ईच कार्बन एटम, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 atoms. So with each carbon atom they will get attached and they will produce the glyoxal. इनके दरमियान का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि हर कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर अटैच हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम कार्बन की वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिलअप हैं. अब इनके अंदर से 2 molecules ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड to produce glyoxal. So after releasing 2 molecules of water, यानी कि OH और OH, और यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे to produce 2 molecules of water. तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड होगा दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लायोक्सल, जिसके अंदर दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के तौर पर प्रेजेंट है. अब ये ग्लायोक्सल है, जब मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4. तो फिर क्या होगा? मज़ीद ऑक्सीडेशन के बाद इट विल बी चेंज इनटू द ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड में किस तरह से चेंज होंगे? ये डबल बॉन्ड ओ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ एक एक ऑक्सीजन एटम भी ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लायोक्सल था नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलिक एसिड. सो दिस इज़ हाउ इट शोज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, दैट इज़ कंबशन. कंबशन मींस व्हेन द अल्काइंस आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिर ये किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं. So when the alkynes are burnt in air or in the oxygen, they will produce heat and they will also produce carbon dioxide and water. क्योंकि alkynes they are made up of carbon and hydrogen, so both of them will combine with oxygen. Carbon is converted into carbon dioxide, hydrogen is converted into the water. और ये जो reaction है, क्योंकि ये एक burning process हो रहा है in the presence of the oxygen, so this reaction is highly exothermic, means कि a large amount of heat is produced during this process. And जो resulting oxyacetylene flame बनेगा, it is used for welding and cutting of metals. यानी कि एसिटाइलिन लेते हैं, इथाइन लेते हैं आप, जब उसकी बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो फ्लेम बनता है ड्यूरिंग द बर्निंग, जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा दैट इज़ ऑफ सच हाई एनर्जी, सच हाई हीट उसके अंदर प्रेजेंट है कि वो फ्लेम को वेल्डिंग और मेटल्स की कटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. सो इट इज़ एन इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कंबशन, जिसके अंदर अल्काइंस को बर्न अप किया जाता है with the high release of energy. So we take 2 molecules of alkyne, उसकी 5 ऑक्सीजन के molecules की presence में जब burning करते हैं, so these carbons they are converted into carbon dioxide molecules
इनके साथ ऑक्सीजन अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बना देती है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ में अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये जो हीट है इसे कहते हैं हम एसिटाइलिन फ्लेम, और ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और ये जो फ्लेम है इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस दैट आर शोन बाय द अल्काइंस। इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब कोई भी यूनिट्स जो हैं, मोनोमर्स जो हैं, स्मॉलर यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हायर बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके अंदर वही यूनिट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज दी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमर्स बनते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्ज मीन्स यूनिट्स। तो किस तरह से स्मॉलर यूनिट्स जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक बिगर मॉलिक्यूल बना देंगे कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ दीज स्मॉलर यूनिट्स। सो वी विल सी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिसमें कंबशन भी है जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड, और दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में जब इनके ऑक्सीडेशन करवाते हैं इथाइन की, वो किस तरह से ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ग्लाइऑक्सिल जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑक्जेलिक एसिड। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।